तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं घरौंडा पुलिस स्टेशन में कल्हेड़ी गांव से वो बच्चे पहुंचे हैं अपने अभिभावकों के साथ। दरअसल घरौंडा पुलिस ने इन्हें आज अपने बयान दर्ज करने के लिए घरौंडा पुलिस स्टेशन में बुलाया है। ये परिवार अपने बच्चों को लेकर के घरौंडा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो छात्र छात्राएं हैं और उनके साथ उनके अभिभावक हैं जो घरौंडा पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो छात्र छात्राएं हैं कल्हेड़ी प्राथमिक पाठशाला व राजकीय माध्यमिक विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ जो हुआ उस समय स्कूल में तैनात अंडर ट्रेनर अध्यापक ने उनके साथ जो किया, जो व्यवहार किया, वो तमाम घटनाक्रम, वो तमाम बातें बयान दर्ज करवा रहे हैं। ये छात्र छात्राएं घरौंडा पुलिस थाने में पहुंचे हैं, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उनके अभिभावक भी साथ में हैं। पूरा घटनाक्रम किस किस तरह से उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से अंडर ट्रेनर जो टीचर है वो उनके साथ पेश आया, किस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और क्या क्या उनके साथ हुआ, वो तमाम बातें देखिए अभिभावक जो हैं इन बच्चों के वो भी पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। वो बच्चे अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप घरौंडा पुलिस स्टेशन से देख सकते हैं। बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं कल्हेड़ी राजकीय प्राथमिक पाठशाला व राजकीय माध्यमिक विद्यालय के वो छात्र छात्राएं जिनके साथ 3 से 4 दिन तक लगातार अंडर ट्रेनर अध्यापक द्वारा जो सलूक किया गया, वो तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं घरौंडा पुलिस थाने में। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप घरौंडा पुलिस स्टेशन से देख पा रहे हैं। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने अपने क्या बयान दर्ज करवाए, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो तमाम बातें हम भी जानने का प्रयास करेंगे इनसे। ये बयान दर्ज करवा रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ, किस तरह से उस टीचर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, क्या कुछ इन्हें कहा, किस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, वो तमाम बातें और इनके साथ क्या क्या हुआ वो जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे इन बच्चों से बातचीत की जा सके। शेयर करते रहिए और अपनी राय जरूर देते रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा पुलिस स्टेशन में। विवाद है कल्हेड़ी पाठशाला का। पिछले 1 सप्ताह से लगातार जो विवाद चल रहा है आप लगातार देख रहे हैं। आज उसी मामले में वो छात्र छात्राएं घरौंडा पुलिस थाने में पहुंचे अपने परिजनों के साथ अपने बयान दर्ज करवाने के लिए। दरअसल घरौंडा के DSP स्वयं अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से अध्यापक इन्हें जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करते थे, बेवजह पीटते थे, यहाँ तक कि क्लासरूम के भीतर पैंट उतारने की बात भी कही गई। इन छात्रों ने आज अपने बयान दर्ज करा दिए। इनसे जानते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से वो अध्यापक जो अंडर ट्रेनर अध्यापक था इनको परेशान करता था। सीधा इन बच्चों से बात करते हैं, क्या हुआ था आपके साथ, क्या क्या करता था टीचर, क्या क्या आपको बोलता था? सर पहले तो उन्होंने क्लास में आते साथ जो दीपांशु सर है उन्होंने हम सबसे कास्ट पूछी और फिर कास्ट के हिसाब से हम अलग अलग बिठाए गए और SC के हैं जो पीछे बिठाए गए। तो उन्होंने फिर अगले दिन तो मुझसे मेरी कास्ट पूछी, मैंने बता दिया सर मेरी कास्ट SC है। तो उन्होंने बोला तेरे पापा क्या काम करते हैं, मैंने बता दिया सर मेरे पापा पेंटर है। तो उन्होंने मुझे बिना मतलब थप्पड़ मारा। तो फिर अगले दिन मैं ना मिड डे मील खा के आई रही थी सर, तो मेरे पैंट पे कुछ छींटे पड़ गए थे, हाथ धो के आ रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं सारे स्टूडेंट बाहर चले जाओ, सिर्फ ये लड़की अकेली रहेंगी अंदर। तो मैं अंदर रह गई। मैंने कहा क्या कह रहे हो सर आप? बोले ये क्या है? मैंने कहा सर छींटे गिर गए थे, हाथ धो रही थी मैं। तो उन्होंने ये बोला कि ना इस पैंट को उतार और बाहर सुखा के आ। क्लासरूम के अंदर बच्चों को बाहर निकाल दिया। और आपको ये बोला? यस सर। फिर आपने क्या किया? घर जाके अपनी मम्मी पापा को बताया? सर पहले तो हमने जो वहाँ पे टीचर थे सबको बताया। तो फिर किसको बताया? किसी का सर नाम? एक प्रवीण सर है और एक PTI सर है यशपाल सर। तो उनको हम दोनों ने बताया। हम जो गर्ल्स थी तो उनको बताया। तो उन्होंने बोला
हम प्रिंसिपल मैम के पास जा रहे थे तो उन्होंने बोला हम खुद बात कर लेंगे, आप अपने घर मत बताना। तो अगले दिन उस पर कुछ नहीं होया, वो फिर ऐसी बदतमीजी करने लग गया तो हमने घर बता दिया। तो फिर मम्मी पापा गए वहाँ पे, पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं होया। वो सर बोले तो सर ऐसे बोल रहे हैं कि ना ऐसा तो नहीं होया था, फिर हमने बता भी दिया था उनको। वो तो देखिए, एक बार नहीं लगातार 3 दिन अलग अलग तरीके से इस मासूम छात्रा को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, इसी की जुबानी आपने सुना। हद है। पहले दिन जाति सूचक शब्दों से किस तरह से इनको पुकारा जाता है, अलग से लाइन बनाई जाती है, फिर पानी के गिलास की बात होती है, और हद तो तब पार हो जाती है जब कक्षा के भीतर बैठे तमाम छात्रों को बाहर निकाल दिया जाता है और इस छात्रा को बोला जाता है कि अपनी पैंट उतार। इतना ही नहीं, जब ये इस पूरे मामले की शिकायत उसी स्कूल में तैनात 2 अध्यापकों को करती है तो वो भी मामले को दबाने की बात करते हैं। हद उस वक्त पार हो जाती है जब आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी उस अध्यापक को, अंडर ट्रेनर अध्यापक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक और छात्रा से बात करते हैं। आपके साथ क्या हुआ था बेटा? सर, मैं अपनी बहन की क्लास में गई तो मेरी पैंट की लुप्पी टूटी हुई थी, तो वो सर कह रहा है ये क्या है। मैंने कहा सर मेरी पैंट की लुप्पी टूटी हुई है। तो ऐसे सर ऐसे कह रहा है कि इस पैंट को उतार के आ। अच्छा, आपको भी कुछ मतलब बिरादरी को लेकर के, जात को लेकर के कुछ कहा? नो सर। और कुछ नहीं कहा? नहीं सर, मैं ना एक सामान उठा रही थी नीचे से तो उन्होंने मेरे को ना चौक मारा बेमतलब में। अच्छा, मतलब मारपीट आपके साथ भी की? हाँ। फिर आपने भी कहीं कोई शिकायत की या मम्मी पापा को बताया? सर परवीन सर को बताया। सर कह रहा है मैं अपनी मम्मी को नहीं बताइए, हम अपने आप सुलट लेंगे। मतलब देखिए, जब बच्चे उसी स्कूल में तैनात अध्यापकों को शिकायत करते थे तो अध्यापक इन पर दबाव बनाते थे कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, अपने पेरेंट्स को जाकर के मत बताना। ये कड़वी सच्चाई है कल्हेड़ी पाठशाला की कि किस तरह से 4 दिन तक बच्चे वहाँ लगातार प्रताड़ित होते रहे, और जब इन्होंने उसी स्कूल के अध्यापकों से शिकायत की तो उन्होंने भी इन पर दबाव बनाया कि इन बातों को यहीं ख़त्म कर दो, घर जाके मम्मी पापा को नहीं बतानी। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये वो बच्चे हैं जो लगातार 4 दिन तक, जी ये उसी टाइम हमारे पास आई, ये 12 बजे आई। ये 12 बजे आके बोली बड़ी मम्मी मेरे तनी टीचर ने नूनू बोला। मैं बोली मैं कहा बेटा रुक जा, 2-3 मिनट रुक जा, प्रेयर हो रही और थोड़ी देर में चलेंगे। या बोली थामना तो शर्म आती नहीं, हमने तो आवा है। मैं बोली मैं कहा रुक जा। फिर मैं कहा चला है तू? इसकी मम्मी बोली ये इसकी मम्मी है, मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ। तो फिर हम गए स्कूल में, हमने जाकर सीधे प्रिंसिपल से ही बात की। प्रिंसिपल बोली बेटे आज रुक जाओ, कल ये स्कूल में नहीं आएगा। मैं बोली मैं कहा देख लो टीचर जी, मैं कहा ये आना नहीं चाहिए, इसने गणखरे बच्चे बता नहीं रहे अपने मम्मी पापा आता है, हमारे बच्चे ने बता दिया तो हमने आपके पास शिकायत दर्ज करा दिया है। मैं बोली ये सोमवार को नहीं आएगा। फिर भी वो सोमवार को आया स्कूल में। अच्छा। फिर बोल रहे हैं जी कोई बात नहीं, आपने मामला ठंडा नहीं रखा। जी आप मामला कह रहे हो, आपके घर में बेटी नहीं, वो तो बोलते हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ, और वो बेटी के साथ स्कूल में उन्हीं के सामने टॉर्चर करा जा रहा, वो कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, जब अध्यापकों ने इन बच्चों पर दबाव बनाया कि वो घर में जाकर के अपने माता पिता को ये सब मत बताना, लेकिन इन बच्चों ने अपने मम्मी पापा को तमाम घटनाक्रम से अवगत कराया। इनकी माताजी, इनकी ताई जी स्कूल में गई, अध्यापकों को शिकायत की। अध्यापकों ने आश्वासन दिया कि ये अंडर ट्रेनर टीचर सोमवार से स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन देखिए हद, वो सोमवार को भी इनके अभिभावकों को स्कूल में ही मिला। मतलब किसी भी लेवल पर स्कूल प्रबंधन ने उस अंडर ट्रेनर अध्यापक के खिलाफ जब कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद ये हंगामा होता है जो अभी तक बदस्तूर बरकरार है। मामले दर्ज हो चुके हैं। 2 दिन तक समाज के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा। हालांकि कल प्रशासन की टीमें वहां पहुंची, अभिभावकों को राजी कर लिया गया था कि सोमवार से अब ये तमाम बच्चे स्कूल में जाएंगे। आज बयान दर्ज करवाने के लिए आए हैं। अब देखते हैं पुलिस अगली कार्रवाई क्या करती है। शेयर कीजिए और अपनी राय देते रहें। एक और छात्र हमारे साथ है, इनसे जानते हैं इनके साथ क्या हुआ, आप बीती इन्हीं से सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी। आपके साथ क्या हुआ बेटा?
सर हमसे मतलब पूछा गया कि वितरित का मतलब क्या होता है। हमने उत्तर दिया कि वितरित का मतलब बांटना होता है। तो उन्होंने बोला कि तेरा आंसर गलत है ये। तो वहाँ पर सब बच्चों के सामने मुझको लाया गया और मुझे बोला कि लड़कियों को थप्पड़ मार। तो मैंने बोला सर मैं नहीं मारूंगा, आप मार दीजिए। तो उन सर ने मुझको 3-4 थप्पड़ जोर जोर से मारे। अच्छा, तो देखिए ये वो छात्र है, मासूम सा छात्र है, छोटा सा बच्चा है। इससे पूछा गया, इसने जवाब दिया। यदि वो गलत भी था तो इसे ही कहा गया कि स्कूल में बैठी, कक्षा में बैठी छात्राओं के मुंह पर थप्पड़ मार। इस बच्चे ने जब जवाब दे दिया, फिर क्या हुआ आपके साथ? तो फिर हमसे जाति पूछी गई और हमको जाति के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइन में बिठाया गया पीछे। जी। तो फिर आपने कहीं कोई शिकायत नहीं की प्रिंसिपल को, हेड टीचर को, किसी और अध्यापक को? सर की थी हमने, जो क्लास में उसके बाद टीचर आए थे, हमने उन टीचरों को ये सारी घटना बताई थी। तो उन्होंने बोला कि हम प्रिंसिपल मैम को बताएंगे। तो फिर हमने घर जाके भी ये बात बताई। तो सोमवार को हमारे पेरेंट्स स्कूल में बात करने के लिए आए थे। जी, तो देखिए ऐसा नहीं है कि इस बच्चे ने भी ये शिकायत उस स्कूल में तैनात अन्य अध्यापकों को ना की हो। बावजूद इसके जब अंडर ट्रेनर अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद शुरू होता है ये पूरा माजरा। इस छात्रा की मम्मी से बात करते हैं। आपका बेटा है? हाँ जी, मेरा बेटा है। शिकायत की थी आपसे? हाँ जी, अगले दिन शुक्रवार को जी स्कूल में इसके साथ ऐसा हुआ जी। शनिवार को जब स्कूल में जाने लगा, ये सुबह तैयार होकर रोटी खा रहा था। इसने रोटी खाते खाते बताया कि मम्मी जी स्कूल में नए टीचर आए हैं ट्रेनिंग पे, और उसने ये मुझसे पूछा कि भाई वितरण क्या होता है। उसने बता दिया कि बांटना होता है, और क्लास में से भी बच्चों को खड़ा कर दिया और ये बोला कि इससे कि भाई बच्चों को थप्पड़ मार, लड़कियों को भी थप्पड़ मारी। इसने बोल दिया कि मैं क्यों मारूं सर, आप मारो या स्टाफ मारे। फिर इसको ही थप्पड़ लगा दिया सर ने जी। अच्छा, बाद में जी इनको कास्ट पूछो क्या चाहते हो आप लोग, क्या कार्रवाई चाहते जी, उस सर के खिलाफ कार्रवाई हो जी। ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था जी, और बच्चों के साथ ऐसे अन्याय हो पढ़ाई में जी। तो देखिए गुस्सा है, रोष है अभिभावकों में। ये बच्चों की जुबानी वो बात है जो उनके साथ बीती। एक और छात्र है हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। बेटा आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ सर पहले क्लास में आए थे, उन्होंने जाति पूछी है हमारी, और उन्हें सभी से जाति पूछी थी। उन्होंने कहा था SC अलग बैठ जाओ, BC अलग बैठ जाओ। उन्हें हमारी जाति के बारे में भी उल्टा सीधा कहा है। ये कहते हैं मुर्गा खाते हो, आप कटड़ा खाते हो, अलग अलग गंदी बातें बोलते थे। और लड़कियों को थप्पड़ भी मरवाते थे, लड़कों से अलग अलग हरकतें करवाते थे। आपके सामने मरवाए थप्पड़? हाँ जी, लड़कियों को उल्टी सीधी हरकत करते थे। बेंच पर बैठकर हाथ लगाते थे उनको। अच्छा। उनके गले पर हाथ लगाते थे, गालों पर। ये हरकत की थी। देखिए वो जो हम सिखाते हैं, समाज सेवी संस्थाएं जो अलग अलग तरीके से आजकल बच्चों के बीच में जाकर के, स्कूलों में जाकर के एक तालीम दी जा रही है। गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। उसी चीज़ का जिक्र किया ये मासूम छात्र हमारे साथ है कि किस तरह से वो बैड टच करता था टीचर, ये छात्र बता रहा है। ज़रा इधर आइए, कितने दिन तक ये मामला चल रहा था, कब से चल रहा था? 2 दिन तक चलता रहा था ये, चलता रहा। ये उल्टा सीधे जवाब करते थे और अलग अलग बिठाते थे। हमने सर को भी कहा था, सर ने कहा हम प्रिंसिपल मैम को बताएंगे, और फिर सर ने भी प्रिंसिपल मैम को बताया था, और उस प्रिंसिपल मैम ने उन सर को समझाया भी था। फिर वो अगले दिन ही उन पर मारपीट हुई। तो देखिए इन बच्चों की जुबानी आपने सुना कि किस तरह से ना केवल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, बल्कि गलत तरीके से मारपीट भी की गई। छात्राओं को कहा जाता था कि वो छात्रों को थप्पड़ मारे, और छात्रों को कहा जाता था कि वो छात्राओं को थप्पड़ मारे। यहाँ तक कि जिस तरह से इस मासूम सी बिटिया ने बताया कि जब वो मिड डे मील खाने के बाद क्लासरूम में आई तो उसके साथ किस तरह से उसे कहा गया कि ये पैंट उतारो। शेयर कीजिए तमाम बयान जो है इन बच्चों ने आज घरोंडा पुलिस थाने में आकर के अपने दर्ज करवा दिए हैं। ऐसा है कि जो लेडी का जो मैटर है हमारे पास आया, आने के बाद वो FIR दर्ज कर दी गई है, और अब इनकी 164 की स्टेटमेंट कराई जाएगी और CWC की काउंसलिंग कराई जाएगी, और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।